रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ लोग कब्रों से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। वो लोग फरमाएंगे ये कौन लोग हैं इलाही, ये कौन लोग हैं, इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। जवाब मिलेगा ये वो लोग हैं तुम रमजान के महीने में खाया करते थे, तुम रमजान के महीने में पिया करते थे, तुम रमजान के महीने में गुटखा चबाया करते थे, तुम रमजान के महीने में बीमारी बनाकर दवाई का पोटली ढोया करते थे। ये वो लोग हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखते थे, तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, मस्जिद को आबाद करते थे। ये रमजान का महीना जो आ रहा है ना, हमारी कितनी माँ बहन ऐसी होगी पहले एकदम तैयारी में होगी रमजान का कपड़ा सिलाने के लिए, लेकिन ये तैयारी में नहीं करती है कि हमें कुरान पढ़नी है, हमें रोजा भी रखना है, हमें जो अपने घर को कुरान की तिलावत से आबाद करनी है। दोस्तों हमारे ऐसे नौजवान हैं, कहा जाता है सीमांचल एक ऐसी जगह है, सीमांचल के अंदर में यहाँ मुस्लिम की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन यहाँ ऐसे नौजवान मिलते हैं, मस्जिद तो खाली पड़ी होती है और नौजवान सब बाजार में घूमते हैं। अगर कहीं नाच की महफिल लग जाए ना, सारे नौजवान वहीं मिलेंगे। इन मुसलमानों को क्या हो गया? क्या इनके पास मलकुल मौत नहीं आएंगे? क्या ये नौजवान नहीं मरेंगे? क्या इस नौजवान को कल जो है इनके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे? कुरान कहता या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें आंखें दी। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें ये पैर दिए। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, डरो अपने परवरदिगार से जिन्होंने तुम्हें ये जुबान दी है। आज इसी जुबान से जो खाना का स्वाद चखते हो ना, कल अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, किताबों में आता है जो इंसान रोजा नहीं रखता है ना, कल क़यामत के दिन जो उनकी जुबान इतनी बाहर निकल जाएगी कि 18 आदमी उसकी जुबान पर खड़े हो जाएंगे। आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं। अब ये हमारे सामने से जो है शोए बरात का महीना गुजरा, आए दिन देखते हैं मदरसे के तालिब इल्म, मस्जिद के इमाम साहब हर घर जाकर कुरान खानी कर रहे हैं। एक इमाम साहब को फोन किया, इमाम साहब आज छुट्टी में? बोले नहीं, अभी तो कुरान खानी चल रहा है, अभी कुरान खानी पढ़वा रहा हूँ, इसलिए अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों क्या इमाम साहब के ऊपर फर्ज है कि कुरान पढ़े, कुरान पढ़वाए? क्या आप मुसलमान नहीं हैं? आपके ऊपर फर्ज नहीं है क्या? एक इमाम साहब से मुलाकात के लिए गए हम, तो इमाम साहब पूछे क्या इमाम साहब क्या हाल है? तो इमाम साहब रोने लगे। मैंने कहा इमाम साहब क्या परेशानी है, क्या दुख है, क्यों रोने लगे? कहने लगे मेरे पास 3 जवान लड़की पड़ी है, मैं जिस मस्जिद में इमामत करता हूँ 15 साल से इमामत कर रहा हूँ, वहां जो है मुझे तनख्वाह दी जाती है मात्र 4000 रुपए। आप लोग बताइए ईमान से कि आप एक दिन में 8 घंटे में कितने पैसे लेते हैं? कम से कम अभी के दौर में 500 रुपये कितना लेते हैं? अरे सभी बोलिए भाई, सभी बोलिए। 400 रुपये कम से कम कितना महीना हो गया? कम से कम जोड़ लीजिए तो 12,000 रुपये महीना हो गया। और जो इमाम साहब 24 घंटा ड्यूटी देते हैं उनको कितना देते हैं आप? 12 24,000 हो गया ना। 24 घंटा ड्यूटी देने वाले को 24,000। इमाम साहब को पूछिए 3 बजे सुबह उठ करके जग करके वो जो है बेचारे जो है वजू करते हैं, वजू करके जो है रात की तन्हाई में तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। उसके बाद वक्त को देखते हैं जो फिर फजर की अजान देनी है, मुझे अजान देते हैं, फिर इंतजार करते हैं मुक्तदी आएंगे, नमाज पढ़ाएंगे। फिर बेचारे जो है मदारिस के अंदर बच्चों को मकतब में पढ़ाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद जोहर की तैयारी करते हैं, उसके बाद असर की तैयारी करते हैं, फिर मगरिब की तैयारी करते हैं। आप उन्हें 4000 रुपये तनख्वाह देते हैं, 24 घंटा बेचारे खिदमत करते हैं। जब एक आलिम दीन को मस्जिद के अंदर इमाम के लिए रखा जाता है, उनको यही कहा जाता है इमाम साहब आप जो है 50 बच्चे को पढ़ाएंगे और आप जो है 5 वक्त की नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन आप तो ये नहीं कहते इमाम साहब आपको जनाजे भी पढ़ानी है। ये बात किए थे? ये तो ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम का पैसा देते नहीं है।
इसलिए कहता हूं मुसलमानों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अल्लाह को याद करने वाला बन जाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बन जाओ। अभी रमजान मुबारक का बाबरकत महीना सामने आ रहा है, हम लोग अहद करें, हम इमाम को इस जो है रमजान के महीने में डबल तनख्वाह देंगे, इंशाअल्लाह देंगे ना। अरे सोच के देखेंगे आप, आज लोग परेशान है, हर तरफ चिल्ला रहा है, बड़े बड़े लोगों को देखेंगे और डॉक्टर